घर से संदूक तैयार करके गया था रणभूमि में। घर से संदूक तैयार करके गया था रणभूमि में। क्या पता था शहीद होकर लौटेगा एक दिन अपने देश के तिरंगे में, अपने देश के तिरंगे में। फौज में नौकरी लगी थी, घर में दिवाली आई थी। घर की चारों तरफ की दीवारों में खुशहाली छाई थी। बरसों से जिस दिन के लिए कर रहा था मेहनत, वो आज रंग लाई थी। इंडियन आर्मी का नाम गर्व से ऊंचा करने की कसम भी उसने खाई थी। इंडियन आर्मी का नाम गर्व से ऊंचा करने की कसम भी उसने खाई थी। माँ भी रोज देखती थी रहा कि कब लौटकर आएगा मेरा लाडला। क्या पता था शहीद होकर लौटेगा एक दिन अपने देश के तिरंगे में, अपने देश के तिरंगे में। करती है विनती उस बॉर्डर बनाने वाले भाई से, करती है विनती उस बॉर्डर बनाने वाले भाई से कि वापस लौटा दे मुझे मेरा लाडला। नहीं तो अब फटकर बाहर आ जाएगा मेरा कालजा, नहीं तो अब फटकर बाहर आ जाएगा मेरा कालजा। बिन ब्याही बहन भी घर पर बैठी है, बिन ब्याही बहन भी घर पर बैठी है। उसने भी माँ की तरह बस एक ही आस लगा रखी है कि ना चाहिए हमें कोई चेक और ना ही कोई मेडल। बस इतनी विनती करती हूँ उस बॉर्डर बनाने वाले भाई से कि वापस लौटा दे मुझे मेरा भाई, कि वापस लौटा दे मुझे मेरा भाई। अपने बापू के दिल का टुकड़ा था वो, ना दुश्मनों के आगे कभी झुका था वो तो पीठ पर वार करने के बाद जश्न मनाने लग रहे थे। पर उन्हें क्या पता, देश के लिए शहीद होकर अपने माँ बापू का नाम ऊंचा कर गया वो। देश के लिए शहीद होकर अपने माँ बापू का नाम ऊंचा कर गया वो। वर्दी तो उसकी खून में सनी थी, जान भी उसकी भारत माँ की मिट्टी में बसी थी। वर्दी तो उसकी खून में सनी थी, जान भी उसकी भारत माँ की मिट्टी में बसी थी। अगर तू पीठ पर वार न करके सामने से हमला करता ना, भारत माँ का नाम अपनी बंदूक की गोलियों से तेरी छाती पर लिख कर आता। इस बात की इंडियन आर्मी को पूरी उम्मीद थी, इस बात की इंडियन आर्मी को पूरी उम्मीद थी। रे लाडले तेरी शहीदी बेकार नहीं जाएगी। अब तो पीठ पीछे वार करने वाले बैरी की लाश भारत में आएगी। अब तो पीठ पीछे वार करने वाले बैरी की लाश भारत में आएगी।